प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, इस चैनल के माध्यम से यह आपकी साथियों बीएसटीसी 2026 के लिए अंतिम क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों कल सुबह आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो वहां पर साथियों आपको बढ़िया स्कोर कर कराना है। तो आपको साथियों अब क्या है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, रात को साथियों बढ़िया नींद लेनी है और कल आपको एग्जाम में जाना है। तो इस क्लास को हम बेहतरीन तरीके से साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है साथियों, यह आपकी कितनी देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। यह आपके साथियों 826 किलोमीटर देखने को मिलती है। और मैं आपसे कहूँ, जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है उत्तर से दक्षिण की, तो ये 800 कितनी है, 26 है। मैं आपसे पूछूं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 869 किलोमीटर है। मैं आपसे पूछूं कि उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो ये 43 किलोमीटर आपका अंतर देखने को मिलता है। और ये जो कटान बिंदु है ये कहाँ पर है साथियों, तो यह आपका कटान बिंदु बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका नागौर केंद्र है। कहाँ पर है साथियों, नागौर केंद्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये आपका साथियों गंगानगर है, ये आपका धौलपुर है, ये आपका साथियों बांसवाड़ा है, और यहां पर आपका क्या है, जैसलमेर है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है। बिल्कुल फटाफट साथियों आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में राइट हो जाएगा। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, कोटा को। धातु नगरी, अरे साथियों धातु नगरी हमें नागौर को कहते हैं। सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं साथियों, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपके नागौर जिले के अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं साथियों, ये राजस्थान के अंदर आपके सर्वाधिक जो है ये नागौर जिले के अंदर ही आयोजित होते हैं। आपसे यदि पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं, तो ये आपके 10 आयोजित होते हैं। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। अंतर्राज्यीय की बात हो रही है साथियों, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। जी हाँ साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राइट आंसर आपको लगाना है झालावाड़। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपको जैसलमेर लगाना है, जो पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। जी हाँ, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों की तिरछापन सर्वाधिक होता है। मतलब कि तिरछापन जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ, यह अपना राजस्थान है साथियों। और यह आपका क्या है, बिल्कुल आपका दक्षिणी साइड है, जहाँ पर गंगानगर और आपका माफ कीजिएगा साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। यहाँ पर आपकी एक कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के जो आपका साथियों जो ऊपर आपका क्या है, सूरज चमकता है, तो इससे आपका दूर होगा ना, तो आपकी जो किरणें हैं साथियों ये तिरछी होती जाएगी, ऐसे तिरछी होती जाएगी। तो सर्वाधिक दूरी पर आपका कौन सा है, तो सर्वाधिक दूरी के ऊपर आपका लाडलो गंगानगर जिला है। तो गंगानगर के ऊपर आपकी सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी। और सीधी की बात करें तो आपका जो है ना साथियों क्या हो जाएगा, सीधी की बात करें तो बांसवाड़ा सही रहेगा, और तिरछी की बात करें तो आपका गंगानगर सही रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पाई जाती है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जयपुर और टोंक में, अजमेर और नागौर में, राजसमंद और भीलवाड़ा में। कुब्बड़ पट्टी की बात करें साथियों तो कुब्बड़ पट्टी जो है यह आपकी साथियों अजमेर और नागौर के अंदर पाई जाती है। जी हां, अजमेर और नागौर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किन दो जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। जैसलमेर और बीकानेर,
चूरू और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। जी हाँ, कहाँ पर नदी नहीं बहती साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। वर्तमान में तो साथियों आपके 3 जिले हो चुके हैं, परंतु पहले की बात करें तो ये चूरू और बीकानेर थे। वर्तमान साथियों फलोदी जो जिला है यहाँ पर भी कोई नदी भी प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को। आदिवासियों की गंगा, अरे आदिवासियों की गंगा तो हमें बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, माही नदी को कहते हैं। तो माही ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई की ओर स्थित झील कौन सी है? जी हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर अपनी साथियों नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र आपकी स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण साथियों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागर के मानसून से, अरब सागरीय चक्रवात से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर 9 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों। तो ये बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगोज को, कुरुंजाओं को, साइबेरियन क्रेन को, गोडावन को। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बर्ड्स यह साथियों में गोडावन को कहते हैं, जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, जो साथियों सर्वाधिक आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव तो साथियों में खेजड़ी को कहते हैं। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है ये प्रोसिबिस सेनेरियो देखने को मिलता है। और साथियों ये अपना राज्य वृक्ष भी है, जिसे कब घोषित किया गया था? तो राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 के अंदर आपका खेजड़ी को दिया गया था। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी की बात करें लाडलो, तो गोगा नवमी जो है ना यह आपकी जी हाँ बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में, कपासन चित्तौड़गढ़ में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, रानीवाड़ा जालोर में। जी हाँ, फूलडोल महोत्सव जो है साथियों यह आपका जी हाँ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपका आयोजित होता है साथियों। शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, रेण नागौर में, सिंहथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है लाडलो ये कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 14 नंबर के अंदर लाडलो आपका राइट आंसर है शाहपुरा भीलवाड़ा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज के मेले को, चंद्रभागा मेले को, गौतमेश्वर मेले को या बेनेश्वर मेले को? जी हाँ साथियों, आदिवासियों का कुंभ या बीलों का कुंभ हम किसे कहते हैं? हम बेनेश्वर मेले को कहते हैं, जिसका आयोजन साथियों नवाटापुरा गांव के अंदर आपका सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आपका होता है साथियों। आयोजन ध्यान में रखिएगा, कब होता है? तो ये माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है लाडलो, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल कल साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट होते ही आपको आंसर की जो है ना ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। जी हाँ, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में, जयपुर में।
रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें साथियों तो ये आपके कहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपके पाली के अंदर है साथियों। इन्हें हम 1444 खंभों का घर भी कहते हैं। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है, अकोला में, रेवासा में, केथुनकोटा में या अब्बानेरी दौसा में। जी हाँ साथियों, विभीषण मंदिर आपका राजस्थान में एकमात्र जो है यह आपका केथुन केंद्र है। और केथुन कहाँ पर है, केथुन साथियों आपका कोटा में है, ध्यान में रखिएगा। अब्बानेरी कहाँ पर है, अब्बानेरी दौसा में है। और अब्बानेरी दौसा के साथियों जी हाँ चांद बावड़ी आपकी प्रसिद्ध है। रेवासा, रेवासा कहाँ पर है साथियों, रेवासा सीकर के अंदर है। और रेवासा सीकर के अंदर साथियों जीण माता का क्या है, मंदिर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अकोला कहाँ पर है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों, बिल्कुल। संत रैदास की छतरी निर्मित है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में या रणथंभौर दुर्ग में। संत रैदास की छतरी की बात करें तो यह आपके साथियों ध्यान में रखिएगा कहां पर निर्मित है, कहां पर है आपकी, तो यह आपके साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम के ऊपर स्थित है, पार्वती और कालीसिंध, कालीसिंध और आहू, चंबल और बेडच, आहू और पवन। जी हाँ, गागरोन दुर्ग की बात करें तो यह आपका साथियों कालीसिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो आपका बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर निर्मित है। कहां पर साथियों, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हमीरदेव चौहान कहां का शासक था, जालौर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, रणथंभौर का। हमीरदेव चौहान की बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके साथियों रणथंभौर के चौहान थे। इन्हीं के शासनकाल में 1301 ईस्वी के अंदर साथियों सर्वप्रथम राजस्थान का आपका शाखा देखने को मिलता है। ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन। जी हाँ, ढाई साके के लिए बात करें, ढाई साके के लिए आपका लाडलो जैसलमेर जाना जाता है और आपका 3 साके के लिए चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सुपारी महल की बात करें साथियों तो सुपारी महल कहां पर है आपका, तो ये आपका साथियों रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही साथियों पद्मला तालाब आपका स्थित है। और त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है ये भी आपका यहीं पर है लाडलो। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराठ। जी हाँ, ताम्रवती नगरी से जो है ना यह साथियों हमें आहड़ को जानते हैं। और आहड़ कहाँ पर है साथियों, आहड़ आपकी उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पर है साथियों, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, बेराट साथियों कोटपुतली बहरोड में है, पहले ये आपकी जयपुर में थी। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजयपाल चौहान, अर्णोराज। जी हाँ, हरिकेली नाटक की बात करें तो यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा क्या है, रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं, पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजयपाल चौहान की। राय पिथौरा व दलपुंगल की बात करें ना साथियों तो यह आपकी पृथ्वीराज तृतीय की क्या है, उपाधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं। आराम हराम होता है साथियों। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपकी कल एग्जाम है तो उसके अंदर साथियों आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से धैर्य से साथियों काम लेना है और यही मानकर चलना है जो पढ़ा है वो बिल्कुल उपयुक्त पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है।
उसी में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। यही मानकर यदि आप एग्जाम में जाओगे तो बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो अवश्य रिजल्ट आपका क्या है साथियों, सकारात्मक निकल कर आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है और साथियों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चनों को यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो साथियों सिली मिस्टेक जो होती है ना वो आपकी हो सकती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपके लिए। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, 1291 में, 1309 में, 1303 में। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कब किया था? यह तो साथियों 1303 में किया था। तो इसी समय यहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और 1303 ईस्वी के अंदर ही चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा आपका रावल रतन सिंह के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह, झालाबीड़ा, मान सिंह, हाकिम कासुर। जी हाँ साथियों, किसने किया था नेतृत्व? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हाकिम कासुर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ज्वाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। तो यह साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये आपकी केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने। जी हाँ साथियों, किसने की थी? तो ये विजय सिंह पथिक ने की थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मोतीलाल पटेल ने। जी हाँ, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है यह आपका रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जी हाँ साथियों, यहां पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहां पर जिले दे रखे हैं, परंतु जो त्याग भूमि है साथियों उसके समाचार पत्र के संस्थापक की बात करें तो ये आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। रास्तापाल जो हत्याकांड है साथियों, जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ आपका जिले की बात करें ना तो यह आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह डूंगरपुर जिला है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जेंटलमेंट एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। अरे जेंटलमेंट जो एग्रीमेंट है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जयपुर रियासत से संबंधित है। तो जयपुर रियासत ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? शिवालाल कोटडिया ने, रामनारायण चौधरी ने, गौरीशंकर उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने। जी हाँ, राजपुताना हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है लाडलो, यह बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रामनारायण चौधरी ने की थी। तो रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? अलवर के जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधो सिंह, धौलपुर के उदय सिंह। कौन थे साथियों? तो ये बीकानेर के गंगा सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 26, 25, 27, 28।
कितने जिले थे साथियों? 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण होता है और वर्तमान जो आपका नया राजस्थान है इसका साथियों अस्तित्व है आता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 26 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा साथियों। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी बरज कुंवर ने, रानी सहल कुंवर ने। किसने करवाया था साथियों? तो यह आपका रानी बरज कुंवर के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, बरज कुंवर के द्वारा करवाया गया था या रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था? अरे साथियों, यह आपका रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, रम्माबाई, गुलाबो, मधुबट तेलंग। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ साथियों, पहचान दिलाने वाली जो नृत्यांगना है यह आपकी गुलाबो सपेरा है, ध्यान में रखिएगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, सीकर में या चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ साथियों, बड़ली माता का जो मंदिर है यह आपका कहां पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन हैं? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी। जी हाँ, ऊंटों के पालक रायका जाति के जो आराध्य देव हैं यह आपके साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, पाबूजी राठौड़ हैं। तो पाबूजी राठौड़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी, जीण माता। किसकी पूजा की जाती है साथियों? तो यह आपकी शीतला माता की पूजा की जाती है। जी हाँ, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर चाकसू जयपुर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इनके मेले का आयोजन आपका चैत्र महीने में किया जाता है। बिल्कुल। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली हैं साथियों, अब सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आप भाग रहे हो तो बिल्कुल साथियों अवश्य मिल जाएगा। कल पेपर के अंदर साथियों आपको बढ़िया धैर्य के साथ आपको जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों वापस बताता हूँ, कल आपकी एग्जाम कंडक्ट होते ही आपको आंसर की मिलेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट, कथोड़ी। चरी नृत्य की बात करें साथियों तो चरी जो नृत्य है यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी बाई को, अल्लाह जलाई बाई को, मांगी बाई को, मीराबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला, बिल्कुल साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला जो है ना यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है ये देखने को मिल जाएगा 43 नंबर के अंदर। जी हाँ, किसे कहते हैं? 43 नंबर के अंदर साथियों यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी अल्लाह जलाई बाई को, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन तो उस्ता कला की विशेषता है जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में या उदयपुर में? कहाँ पर है साथियों? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के द्वारा, कविराज श्यामलदास के द्वारा, रसिक दास के द्वारा, नागरीदास के द्वारा। वीर विनोद की बात करें साथियों तो यह आपकी कविराज श्यामलदास के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र
अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, जाकिर खां या फिर हीरालाल शास्त्री? कौन थे साथियों? तो वह आपके बरकतुल्ला खान थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपरी शोध संस्थान कहां पर है साथियों? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? आपरी शोध संस्थान की बात करें ना हमें, तो आपरी शोध संस्थान आपका लाडलो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? 50.2%, 51.2%, 52.1%, 66.1%। राजस्थान की महिला साक्षरता जो है साथियों, ये है आपकी कितनी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 52.1% है। जी हाँ, सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता है, महिला साक्षरता, ये कोटा की है और सबसे कम आपकी जालोर की है, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहा जाता है? जी हाँ, मेवाड़ का जो हरिद्वार है ये किसे कहते हैं? बेनेश्वर को, कपासन को, सलूम्बर को, मातरकुंडिया को? मेवाड़ का हरिद्वार साथियों में मातरकुंडिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से पेपर करके आना है। जी हाँ, हमारी दुआ साथियों आपके साथ में है, बढ़िया तरीके से पेपर करके आइएगा। बिल्कुल यही मानकर जाना है कि हमें सब कुछ आता है, हमने जो पढ़ा है वो उपयुक्त पढ़ा है और एग्जाम में छपेगा। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।